दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सदर इब्राहिम तरावरे कभी लकड़ी की गाड़ियां बनवा रहे हैं, कभी लकड़ी के पुल, कभी सहरा में नहरें खुदवा रहे हैं। मगर अब जो काम वो करने जा रहे हैं, इसने पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया है। जी हां, इब्राहिम तरावरे ने बुर्किना फासो के सहराओं में लाखों केकड़े छोड़ने का फैसला किया है। सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि आमतौर पर तो केकड़े समुंदर में पाए जाते हैं, लेकिन इब्राहिम इन केकड़ों को रेत के समुंदर यानी सहरा में ले जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या साइंसी राज है और इन केकड़ों से मुल्क को क्या फायदा होगा? तो दोस्तों, बात कुछ यूं है कि इब्राहिम तरावरे ने जब इख्तिदार संभाला तो इनके सामने बुर्किना फासो का सबसे बड़ा चैलेंज यही था। जमीन मर चुकी थी। वो मिट्टी जिस पर कभी फसलें उगा करती थीं, अब सिर्फ रेत का समुंदर बन चुकी थी। दरख्त सूख गए थे, नदी नाले खत्म हो चुके थे, और जहां कभी गांव हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ तेज गर्म हवाएं चलती थीं। लेकिन इब्राहिम ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि अगर पानी खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए, जिंदगी को दोबारा पैदा करना पड़ता है। और यही सोच उन्हें ले गई एक अजीब मगर हैरानकुन ख्याल तक कि क्या हम समुंदर के जानदारों की मदद से सहरा को जिंदा कर सकते हैं? ये वो सवाल था जिसने उनके साइंसदानों और माहौलियात के माहिरीन को चौंका दिया। शुरू में सब हंसे। किसी ने कहा, जनाब, केकड़े तो नमकीन पानी के जानदार हैं, वो रेत में कैसे जिंदा रहेंगे? मगर इब्राहिम तरावरे ने कहा, अगर इंसान खला में जिंदा रह सकता है तो केकड़े रेत में क्यों नहीं? यही वो लम्हा था जब एक इनकलाबी तजर्बा शुरू हुआ, यानी प्रोजेक्ट एआई सहरा केकड़ा। दोस्तों, आम केकड़ा जमीन के नीचे छोटे छोटे बिल बनाता है। जब वो बिल खोदता है तो नीचे से ठंडी और नम हवा ऊपर आती है। यही उसूल अब सहरा में इस्तेमाल किया जा रहा है। इब्राहिम तरावरे ने माहिरीन हयातियात के साथ मिलकर ऐसे रेत बर्दाश्त करने वाले केकड़ों की नस्ल तैयार की जो इंतहाई गर्म दर्जा हरारत में भी जिंदा रह सकती है। ये केकड़े जमीन को खोदते हैं, उसमें नमी बंद करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी को जिंदा कर देते हैं। केकड़ों के बिलों के अंदर नमी जमा होती है, वहां की हवा ठंडी होती है, और चंद ही हफ्तों में वो जगह जहां कुछ भी नहीं उगता था, वहां सब्ज काई नमूदार होना शुरू हो जाती है। फिर इस काई को खाने के लिए दूसरे छोटे जानदार आते हैं और एक मुकम्मल कुदरती जंजीर शुरू हो जाती है, यानी जिंदगी का पहला मरहला। इब्राहिम तरावरे ने सिर्फ केकड़े ही नहीं छोड़े, बल्कि इनके साथ साथ सहराओं के नीचे मसनूई नाले भी खुदवाए गए हैं। ये नाले बारिश के पानी को जमा करते हैं ताकि जब कभी बरखा हो तो पानी जाया ना हो, बल्कि रेत के अंदर जज्ब हो जाए। ये पानी बाद में इन्हीं केकड़ों के बिलों के करीब जमा हो जाता है और यूं जमीन के अंदर एक कुदरती वाटर नेटवर्क बनता है। माहिरीन के मुताबिक इब्राहिम का ये मंसूबा दुनिया का पहला ऐसा कुदरती हवा और पानी गर्दिश मंसूबा है जो किसी खुश्क सहरा में शुरू किया गया है। जहां कभी सिर्फ हवाएं चलती थीं, वहां अब नमी के जर्रात मौजूद हैं। यही नमी अगले मरहले में दरख्तों और घास के बीज उगाने के काम आती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको हैरत होगी कि इन केकड़ों को तरबियत दी गई है। जी हां, बुर्किना फासो के जुनूबी साहिली इलाकों से 10 लाख के करीब केकड़े लाए गए। उन्हें मखसूस मसनूई माहौल में रखा गया जहां रेत, नमक, नमी और दर्जा हरारत बिल्कुल वैसा था जैसा सहरा में होता है। उनकी नस्लों में तब्दीली लाकर उन्हें रेगिस्तानी माहौल के लिए तैयार किया गया। अब ये केकड़े बगैर समुद्री पानी के भी जिंदा रह सकते हैं, बल्कि खुश्क माहौल में ज्यादा सरगर्म होते हैं। जब इन्हें सहराओं में छोड़ा गया तो इनके पैरों के नीचे से रेत नरम होने लगी, छोटे सुराखों से ठंडी हवा निकलने लगी और चंद ही हफ्तों में उन इलाकों का दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री तक कम हो गया। इब्राहिम तरावरे ने खुद कहा था, जमीन भी इंसान की तरह जिंदा होती है, इसे सिर्फ दोबारा सांस लेने का मौका देना होता है। यही मौका ये केकड़े दे रहे हैं। जब वो रेत खोदते हैं तो जमीन के अंदर मौजूद ऑक्सीजन और नमी का तवाज़ुन बहाल होता है। वहां माइक्रोब्स दोबारा जन्म लेते हैं जो मिट्टी के जर्रात को जोड़कर जरखेज जमीन बनाते हैं। इस सारे अमल से रेत की जगह मिट्टी बनना शुरू हो जाती है, यानी जहां पहले कुछ नहीं उगता था, वहां अब बीज फूटने लगे हैं। तजुर्बात में देखा गया कि जिन जगहों पर केकड़े छोड़े गए, वहां सिर्फ 3 महीनों में सब्ज घास नमूदार हो गई, बगैर किसी मसनूई खाद या पानी के। दुनिया के माहौलियाती माहिरीन इस मंसूबे को एक मौजज़ा करार दे रहे हैं। फ्रांस, चीन और तुर्की के माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा कि अगर यह मंसूबा कामयाब हो गया तो अफ्रीका के तकरीबन 40% सहराई इलाके दोबारा आबाद हो सकते हैं। इब्राहिम तरावरे ने वाज़ेह किया है कि ये सिर्फ बुर्किना फासो के लिए नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक मॉडल है।
चीनी साइंसदानों ने कहा कि ये मंसूबा हयातियाती रेगिस्तानी वापसी निज़ाम है, यानी ऐसा निज़ाम जिसमें मशीनें नहीं बल्कि जानदार ज़मीन को जिंदा करते हैं। दोस्तों, इस मंसूबे का एक और हैरानकुन पहलू ये है कि इब्राहिम ने इससे हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया। पहले लोग ककरियों या ईंटों की भट्टियों में काम करते थे, जहां धुआं, गर्मी और बीमारी आम थी। अब वही मजदूर केकड़ों के अफजाइश मराकज़ में काम कर रहे हैं। उनका काम इन केकड़ों की खुराक, नक्लो हरकत और अफजाइश को मुनज़्ज़म करना है। केकड़ों से चिटिन नामी मादा भी हासिल किया जाता है, जो दवाइयों, खादों और प्लास्टिक के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस तरह इब्राहिम ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया है जिसमें माहौल भी बच रहा है और मौइशत भी बढ़ रही है। जब रेत में नमी आती है तो वहाँ सिर्फ घास ही नहीं उगती, बल्कि छोटे कीड़े मकोड़े, परिंदे और रेगिस्तानी मछलियाँ भी वापस आना शुरू हो जाती हैं। इब्राहिम के मंसूबे के तहत इन इलाकों में मसनूई झीलें बनाई जा रही हैं जहाँ ये जानदार रह सकें। इन झीलों के किनारे दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में वो जगह मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम बन सके। यही वो मकाम है जहां इब्राहिम ने कहा, ये सिर्फ एक तजर्बा नहीं, ये एक दुआ है, ज़मीन के लिए, इंसान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम ने भी इब्राहिम के इस मंसूबे को इंसानी तारीख का पहला रेगिस्तानी हयातियाती इनकलाब करार दिया है। उनका कहना है कि अगर बुर्किना फासो का ये मॉडल कामयाब हो गया तो इसे दूसरे ममालिक जैसे नाइजर, माली, सूडान और चैड में भी अपनाया जा सकता है। माहिरीन ने बताया कि केकड़ों की मौजूदगी से रेत की सतह मजबूत होती है, हवाएं कम नुकसान देती हैं और ज़मीन का दर्जा हरारत मुतवाज़न रहता है। दोस्तों, इब्तिदा में जब लोगों ने सुना कि सदर सहरा में केकड़े छोड़ रहे हैं तो सब हंस पड़े, मगर जब उन्होंने चंद महीनों बाद देखा कि वही रेत अब नर्म मिट्टी में बदल रही है, वहाँ छोटी सब्ज घास उग रही है, तो सब हैरान रह गए। एक किसान ने कहा, हमने कभी सोचा नहीं था कि केकड़ा हमारी ज़मीन को बचा सकता है। पहले हम इनसे डरते थे, अब इन्हें अपने साथी समझते हैं। इब्राहिम तरावरे का अगला हदफ है कि वो पूरे मुल्क के मगरबी सहराई इलाकों में केकड़ों के रहायशी इलाके बनवाएं। हर जोन तकरीबन 50 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा, जहां हज़ारों केकड़े रहेंगे और उनके इर्द गिर्द दरख्त लगाए जाएंगे। ये पूरा खित्ता सब्ज रेगिस्तानी पट्टी के नाम से जाना जाएगा। वो चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों में बुर्किना फासो के 70% बंजर इलाके दोबारा ज़राअत के काबिल हो जाएं। उनका मानना है कि कुदरत को बचाने के लिए मशीनें नहीं, मखलूक चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इब्राहिम तरावरे के इस इनकलाबी मंसूबे ने हैरान कर दिया है तो ज़रा सोचिए वो वक्त कितना शानदार होगा जब बुर्किना फासो का खुश्क सहरा सब्ज मैदानों में बदल जाएगा। जहां कभी सिर्फ रेत थी, वहां अब दरख्त, झीलें और ज़िंदगी होगी। यही तो असल इनकलाब है, वो जो बंदूकों से नहीं बल्कि कुदरत से जीता जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया इब्राहिम तरावरे जैसे रहनुमाओं की सोच समझे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हर इंसान जान सके कि छोटे केकड़े भी पूरी ज़मीन बदल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इब्राहिम के अगले मंसूबे यानी सहरा में मसनूई बारिश के निज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम वो राज खोलने जा रहे हैं जो शायद पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा।